हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड सोर्स। फर्स्ट सोर्स जो आयरलैंड का आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया है वो हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि जो यूनाइटेड किंगडम का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड किंगडम का जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हम लोगों ने क्या लिया है, क्या क्या प्रोविज़न लिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, तो उसके लिए जो हमारा ट्रिक है पार्ले बिस्किट। आप लोग बचपन से जानते हैं पार्ले जी जो बिस्किट आती है येलो कलर की, वो बचपन से हम लोग खाते आए हैं। तो पार्ले बिस्किट हम लोग को याद रहेगा, ठीक है। तो ये पार्ले बिस्किट मान लीजिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा समझ लीजिए कि पार्ले जी बिस्किट जो है बहुत पहले से चला आ रहा है। बहुत लोग हमारे पापा मम्मी भी खाए हैं, आपके पापा मम्मी भी खाए हैं, आप भी खा रहे हैं। ओके, सो मान लीजिए कि वो ब्रिटिश के टाइम से ही पार्ले जी बिस्किट है, तो उससे याद रहेगा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पार्ले बिस्किट। अब ये पार्ले बिस्किट जो ट्रिक है इसमें डिफरेंट जो टर्म्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो पा स्टैंड्स फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ओके, इन इंडिया हमारे पास जो गवर्नमेंट है दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मीन दैट द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट, जिसको हम लोग एमपी बोलते हैं। ओके, और वो एमपीज मिलकर के जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो वही यहाँ पे सबसे सुप्रीम माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। So they are representing this whole country. Therefore, this parliamentary government is being formed, and this parliamentary government provision is taken from this British Constitution. Second, this was for PA. PA. R stands for rule of law. What is this rule of law? Means for different things there is a rule in our constitution. Okay, so neither our PM nor our chief minister nor the president is ruling this country. जो हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल्स है, जो लॉ है, दैट इज रूलिंग द कंट्री। हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में वो चेंज हो जाए, हो सकता है कोई और हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन जो कांस्टेंट रहेगा वो क्या है? दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आवर लॉ। ओके, सो डिफरेंट मे कम एंड डिफरेंट मे गो, बट दिस लॉ विल रिमेन। Yeah, there can be some changes, but this law will remain there, and actually the rule is of that law. Okay, जो लॉ बना हुआ है वही रूल कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सबको उस रूल के तहत काम करना होता है। दिस वाज फॉर आर। नाउ एल स्टैंड फॉर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। What are the things procedure is taking place in our legislature that is also taken from this British Constitution. Next is BI stands for bicameralism. Okay, so हमारा जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, जिसको हम लोग हिंदी में सांसद बोलते हैं, जो न्यू दिल्ली में है, वो दो चैम्बर का है। मतलब कि उसमें जो पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं वो डिवाइडेड हैं टू पार्ट्स में। वन इज लोकसभा एंड सेकेंड इज राज्यसभा। जो बाई कैमरलिज्म है ये क्या क्या है? अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। ओके, ये अपर हाउस कहलाते हैं, ये लोअर हाउस कहलाते हैं। तो बाई कैमरलिज्म मीन्स टू चैम्बर्स आर देयर इन दिस पार्लियामेंट, वन इज राज्यसभा एंड सेकंड इज लोकसभा। लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा, they are the representatives of the people, they directly got elected by the people, and this Rajya Sabha is the means members of the states, council of states, स्टेट से वो नॉमिनेट होकर के जाते हैं हमारे पार्लियामेंट में। एंड ये जो राज्यसभा का नॉमिनेशन होता है वो हम लोगों ने कल देखा था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर। तो इसके लिए इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है और वो नॉमिनेट होते हैं हमारे स्टेट से, और वो लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो दिस बाइकैमरलिज्म is taken from this British Constitution. Now what is this single citizenship? SI biscuit, yeah, SI, this S and this I stands for single citizenship। मतलब कि जो हमारा देश है अभी हमारे पास 28 स्टेट्स, ओके,
अभी हमारे पास 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ओके, सो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हमारे इस देश में है, लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि मेरा सिटीजनशिप बिहार का है, यूपी का है, या बंगाल का है, या जम्मू कश्मीर का है, या फिर दिल्ली का है। हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप होता है वो इंडियन होता है। ओके, मतलब कि कोई भी एक आदमी का जो आइडेंटिटी है पूरे होल कंट्री के नाम पे है, ना कि किसी स्टेट्स के नाम पे है। और इसके लिए हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप होता है। एक तो वो पूरे यूएसए का सिटीजन है, मतलब कि देश का सिटीजन, मतलब यूएसए का है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। सेकेंड, अगर वो 50 स्टेट्स में किसी स्टेट्स में निवास करता है, उसका वहाँ पे बर्थ हुआ है, वहाँ पे रहता है, तो सेकेंड उसका जो सिटीजनशिप मिलेगा उस स्टेट्स का मिलेगा। तो वहाँ पे दो तरीके से नागरिकता हुआ, एक देश का, एक स्टेट्स का। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। बिहारी, बंगाली, यूपी वाले, दिल्ली वाले, कश्मीर वाले सारे लोग इंडियन हैं, तो उनको जो आइडेंटिटी मिलेगा वो इंडियन के नाम पे मिलेगा, एंड दैट इज सिंगल सिटीजनशिप, that is single citizenship. So these are the provision that we took from this British constitution. Then after one by one we will be going through different other constitutions of the world from which we took the provision in our constitution. Thank you everyone.